जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाम तक के साथ मैं हूँ इस आपका मेज़बान सुल्तान शाह। बात करेंगे यहाँ पर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदार और दीगर जो ताजे नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद है उनसे बात करेंगे। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट मलिक शाहिद सलीम। इनसे जानते हैं कि जो बजट है इसके बारे में क्या कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। इस तरह जी कि कोई इतना ज़्यादा फ्रेंडली बजट तो फ़िलहाल सुनने में नहीं आया, डिटेल्स तो बाद में आएंगी। उसमें तो ये है कि मेन जो चीज़ होती है जो बिज़नेस कम्युनिटी और जो इकॉनमी को रन भी बिज़नेस कम्युनिटी कर रही होती है, जो सर्विस जो सैलरीड सेक्टर है उसमें तो रिलीफ भी दे दिया, उनकी तनख्वाहों में इजाफा भी कर दिया, उनकी जो सैलरीज़ पर टैक्स था उसको भी कम कर दिया। लेकिन जो बिज़नेस कम्युनिटी का मुतालबा था या रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का ऑल पाकिस्तान चैम्बर प्रेसिडेंट की जो हमारी रेजोल्यूशंस थी, डिक्लेरेशन था, उसमें भी हमने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया था, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस। जब तक आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस नीचे नहीं आएगी, आप आलमी मंडियों का कैसे मुकाबला करेंगे। फिर एक और चीज़ जो कर दी गई कि बतदरीज जो है इंपोर्ट ड्यूटी को भी कम कर दिया जाएगा, अगले 2 से 4 सालों में 0% से 15% पे ला जाएगी। अब अपर स्लैब जो है अगर 15% पे आ जाता है, ठीक है, स्मगलिंग को तो आप रोक लेंगे इस तरीके से, लेकिन उसमें जो एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि आप लोकल इंडस्ट्री को भी साथ साथ उसको डैमेज होने का डर है, अंदेशा है। हम ज़रूर ये कहते हैं कि इंपोर्ट सब्सिट्यूट होना चाहिए। अब उसमें बहुत ज़्यादा जो होमवर्क करने की ज़रूरत है कि जो चीज़ पाकिस्तान में बनती हैं उस पर तो मेरा ख़्याल है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं होनी चाहिए, जो वाफिर मिकदार में। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान टेक्सटाइल की शो में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अब अगर इंपोर्टेड गारमेंट्स हमें मंगाने की ज़रूरत ही नहीं है। या अगर पाकिस्तान जो है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं, अब इतनी स्ट्रॉन्ग हमारी वो इंडस्ट्री नहीं है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, लेकिन अगर आप उस पर भी ड्यूटी कम कर देंगे तो फिर हमारा जो यहाँ हम ये चाहेंगे कि ऑटो पार्ट्स बने, वो कैसे बनेंगे कि वो कॉस्ट भी कम्पीट नहीं कर सके क्योंकि इम्पोर्टेड हो जाएगा। और ये अंदेशा है कहीं हम दोबारा से चाइना की एक मंडी ना बन जाएँ अगर 15% तक ड्यूटी ले आते हैं। तो वेट एंड सी वाली बात है। और बड़ा इसमें अब जो मेन चीज़ होगी कि हुकूमत को अब प्राइवेट सेक्टर को, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड बिठा के बाहमी मशवरे से अगर चलें, क्योंकि ये मुल्क जो है ये हमारा है, हम सबका मुल्क है। अगर सिर्फ हम बंद कमरों में बैठ के पॉलिसियाँ बना देंगे और अगर बंद कमरों में बैठ के अगर ये बजट पास हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, तो लग ये रहा है कि ये एक महंगाई का तूफ़ान आने वाला है। कल जो हमारा इकनॉमिक सर्वे आया उसमें कहा गया कि जी 4.6% अफराते ज़र जो था, आज बजट स्पीच में ख़ुद कह दिया गया है कि अब अफराते ज़र जो है, जो इन्फ्लेशन है वो 7.5% पे जाएगी। तो जब बजट स्पीच में हमारे वफाकी वज़ीर ख़जाना ख़ुद कह रहे हैं कि महंगाई जो है 7.5% पे जाएगी, तो 7.5% इसका मतलब है कि हमने आज ही मान लिया कि अगले पूरे 1 साल में हमारी महंगाई का रेशियो जो है 7.5% जाएगा। अच्छा सर, कि गरीब आदमी को बात करते थे कि नाम जी के रिलीफ दिया जाएगा बजट में, कौन सा ऐसा रिलीफ दिया जा रहा है जिसमें बजट तकरीर में तो कोई ऐसी बात मेरा नहीं ख्याल। सोलर के हिसाब से देख लें, लेवीज के साथ, पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से किसी भी चीज़ में नहीं, किसी भी चीज़ में नहीं। आप देखें कि सोलर पे 18% टैक्स लगा दिया गया। हाँ, देखने वाली बात यह कि हमारा सोलर में बनता क्या पाकिस्तान में। अगर तो यहाँ पे वाफिर इंडस्ट्री होती सोलर की, तो मैं कहता हूँ 18 के बजाय 36% लगाते उसके इंपोर्ट पे, ताकि मुल्की मसनूआत हम इस्तेमाल करें। लेकिन जब वो है ही नहीं और हमारे एनर्जी इतनी महंगी है, तो हमारे पास तो एक वही एनर्जी का सब्सिट्यूट रह गया था सोलर। अब उस पर भी आपने 18% अगर टैक्स लगा दिया है, तो जिसने पहले अगर 10 या 12 लाख रुपए का वो सोच रहा था कि चलो मैं 10 kV का या 8 kV का लगा लूँ, अब सुबह जब वो 18% और महंगा हो चुका होगा, आप सोचें कि वो क्या करेगा, वो किधर जाएगा। तो पिसना तो आखिर पे हमारे कंज्यूमर ने है, हमारे वाइट कॉलर ने पिसना है, हमारे दरमियाने तबके ने और लोअर तबके ने पिसना है। और होगा क्या, आपने ख़ुद सुन लिया तकरीर में कि ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक की तमाम की तनख्वाह में 22% इजाफा कर दें। ये चीज़ें अब आप देख लें, उनके जो टैक्स हैं उसको कम कर दें। लेकिन गरीबों को जो मसाइल हैं वो तो सिर्फ ये है ना कि देखें कि उनके पेट्रोल है, पेट्रोलियम मसनूआत हैं और इससे रिलेटेड जाहिर सी बात है पेट्रोल में कमी आएगी तो जो सन अशाई खुर्दनोश भी जो है नीचे आएंगे। लेकिन जब पेट्रोल की कीमतों में लेवी में इजाफा कर दिया जाएगा तो कैसे कम आएगा, कैसे कमी आएगी? नहीं आएगी। अब उन्होंने उस पर 2.5 रुपये के बजाय 5 रुपये जो लेवी बढ़ा दी है, तो अब उसको देखें, ये तो महंगाई का अब एक तूफ़ान आएगा।
ये कोई हम इसको ताजिर दोस्त या इवन ताजिर दोस्त छोड़ें, एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है, अल्लाह ना करे लेकिन जो लग रहा है इस स्पीच से, वो तो मुश्किल होने वाली है। और ख़ास तौर पे आप ये देख लें कि वो जो फाइलर्स या नॉन फाइलर्स वाली चीज़ थी, उसमें भी बहुत सख्तियाँ होने वाली हैं। और अब एक नया कानून जो आज उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि जी जो रजिस्टर्ड नहीं होगा या जो सेल्स टैक्स में नहीं होगा, तो हम उसको सील भी कर सकते हैं, हम उसके बैंक डिटेल्स के मुताबिक हम बहुत सारी चीज़ों पे उसकी पाबंदी भी लगा सकते हैं। हम बिल्कुल रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तमाम चैम्बर्स हम ये ज़रूर कहते थे और अभी भी कहते हैं, टैक्स बेस को बढ़ाएं, लेकिन टैक्स बेस को आप इस तरीके से बढ़ाएं कि फ्रेंडली तरीके से बढ़ाएं, एक दोस्ताना माहौल में बढ़ाएं, न कि आप अपनी बजट स्पीच में कह दें कि हम तो सील कर देंगे, कारोबार भी सील कर देंगे। एक आखिरी चीज़ कि देखें, जब तक बच्चे को भी आप शाबाश नहीं देते, वो पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ता। देखें, जज़ा और सज़ा दोनों का अमल होना चाहिए, सिर्फ सज़ा का अमल नहीं होना चाहिए। हमारे इस दफ़ा कहा गया कि 37 से 38 अरब डॉलर जो हैं हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भेज रहे हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि अब अगले साल हमें उम्मीद है कि वो 40 अरब डॉलर पे चला जाएगा। तो 40 अरब डॉलर पे जब चला जाएगा, आप सिर्फ उसमें से 15 लोगों को सिविल अवार्ड देंगे। आप जितने अरब थे कम से कम उतने ही बात कर देते कि चलें, अगर वो 37 अरब डॉलर वहाँ से वो भेज रहे हैं तो 37 ही लोगों को दे दें। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त चेयरपर्सन फैशन एंड टेक्सटाइल नाइला तसद्दुक। इनसे बात करते हैं कि बजट के हवाले से आप क्या समझती हैं कि बजट कैसा रहा? जी अस्सलाम वालेकुम। बजट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। जो हमारी उम्मीदें थी, मतलब हमारे जितने भी इस बिज़नेस से रिलेटेड किसी को कोई ख़ास रिलीफ नहीं दिया गया। सिर्फ जस्ट जो टैक्स है वो थोड़ा बहुत उसको कम किया गया, अदरवाइज़ जो एक्स्ट्रा रिलीफ हम कहते हैं ना कि हमें है, वो नहीं मिला गया। पहले ही कि बिज़नेस सब कोलैप्स कर गए हैं, बिज़नेस के क्या हालात चल रहे हैं 2 ईयर्स से, जो सब चीज़ें हम बिज़नेस वाले फेस कर रहे हैं, तो हमें तो कोई रिलीफ कुछ भी नहीं नज़र आया। आप समझते हैं कि बजट से आम आदमी को कोई फ़र्क पड़ेगा? डेफिनेटली फ़र्क तो पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। बजट ज़ाहिर है हम सब आम नीचे से लेके ऊपर तक सबके लिए बजट है, ऐसा तो नहीं हो सकता जब एक इफ़ेक्ट होगा तो सब इफ़ेक्ट होंगे उससे। वज़ीर ख़जाना ने खुद 7.5% तक महंगाई में इजाफे का खदशा ज़ाहिर किया है, आप क्या समझते हैं? तो बस देख लें, अगर उन्होंने खुद खदशा ज़ाहिर किया है 7.5%, तो उसके बाद आप देखें कि एक चीज़ महंगी तो नहीं होगी ना, सब कुछ फिर हर कोई इफ़ेक्ट होगा, नीचे से लेकर सब इफ़ेक्ट होंगे। स्लैब रेट के हवाले से क्या कहते हैं? बिजली का ज़ाहिर है, बिजली भी आपको पता है, जब हमारा जैसे मेरा बिज़नेस है फ़ैशन से रिलेटेड, तो उसमें ज़रा जब बिजली बढ़ेगी तो हम सारी हमारा मतलब हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ज़रा जो हमारा बायर है उसको भी प्रॉब्लम होगी। जब हम ज़रा बिजली में महंगी मिलेगी तो हम हर चीज़ में हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, तो डेफिनेटली इफ़ेक्ट तो होगा। क्या कहते हैं बजट के हवाले से? देखें, बजट काफ़ी टफ दिखाई दे रहा है, बड़ा ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उम्मीद थी कि शायद कोई रिलीफ मिलेगी कारोबार के लिए, और इस लिहाज से हम देख रहे थे कि अगर कारोबारी बरादरी को कोई रिलीफ मिलती है तो नेचुरली इंडस्ट्री लगेगी तो उससे रोज़गार बेहतर होगा, और जब रोज़गार बेहतर होता है तो इकॉनमी बेहतर होती है। सो मैं ये देखता हूँ कि जो सैलरीड क्लास के ऊपर उन्होंने थोड़ा सा रिलीफ दिया है, खुश आइंद है, मैं ये नहीं कहता नहीं, लेकिन आप ये भी जहन में रखें कि सरकारी मुलाजमीन कितने हैं, 40 लाख हैं टोटल, 4 मिलियन 55 मिलियन आपकी वर्क फोर्स है पाकिस्तान में। सो उसका अगर आप रेशो निकालेंगे तो बड़ा नॉमिनल है ये, तो उसका इम्पैक्ट कोई इतना बड़ा नहीं आएगा। आपके सामने वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई है, IMF ने जो पीछे कहा है, आपका तकरीबन 10 मिलियन आपकी पॉवर्टी लाइन से इस साल लोग और उसमें ऐड हो गए हैं। सो जिस मुल्क के अंदर तकरीबन 45% से 48% गुर्बत की लाइन से नीचे रह रहे हों, तो कारोबार करना इसलिए मुश्किल है कि वहाँ पे परचेजिंग पावर गिर रही है। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन ये बात है कि सरकार तो ये कह रही है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है उसमें आप खुद देख लें कि आपका तकरीबन 45% पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जी रही है।
हुई है। इसी तरीके से जब हम कारोबार को देखते हैं तो जो इन्होंने कानून अभी सेल टैक्स के डाले हैं बीच में, कस्टम ड्यूटीज़ के मतलब जो नया एक्ट ये डाल रहे हैं, उससे आप देखिएगा हरासमेंट बहुत ज़्यादा होगी। जब हरासमेंट होती है तो नेचुरली दुनिया जो है वो वहाँ पे कारोबार करना नहीं पसंद करती है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि बाहर से तो शायद मुश्किल नहीं, नामुमकिन दिखाई दे रहा है कि कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट इस साल कोई हो। इसी तरीके से जब हम टैक्सेस को देखते हैं तो आप देख लीजिए कि 14,173 अरब रुपया आप कलेक्ट करने जा रहे हैं, और इसके अलावा जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो भी 1 ट्रिलियन से बढ़ गया है, जो कि पिछले साल 4 ट्रिलियन समथिंग था, इस साल वो 5,200 अरब रुपया है। सो वो सब कुछ कहाँ ऐड हो रहा है, वो कारोबार की बरादरी के ऊपर ही वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती जाएगी इस मुल्क में। तो इन हालात में मेरे ख्याल में काफ़ी टफ है। और जब हुकूमत ने ख़ुद कह दिया ये कि अगले साल महंगाई की शरह 7.5% है, तो इसका मतलब है 10% तो होगी। अगर वो 10% चलनी है तो मार्कअप आपका दोबारा बढ़ जाएगा। 11% से मैं देख रहा हूँ कि मार्कअप आपका दोबारा शायद 15 पे चला जाए या इससे भी ऊपर चला जाए। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के कम होने का मुझे कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। यानी कि आप इस बजट को मुस्तरद करते हैं या कि मायूस नज़र आते हैं? देखें, ये तो हमारे पास पावर नहीं है कि हम रिजेक्ट कर दें। सरकार जो भी कर रही होती है उसकी भी मजबूरियां होती हैं, IMF का प्रेशर है या जो भी बाकी मामलात हैं उनकी भी अपनी मजबूरियां। लेकिन यह मायूसी ज़रूर है क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि इस वक्त पिछले 2 साल की जो महंगाई हुई, अच्छा ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है जो मैं आपको कहना चाहूँगा शाह जी, कि सरकार कहती है कि हमने 4.6% महंगाई कर दी है, हम नीचे ले आए हैं महंगाई की। वो ये नहीं बताती है कि 38% जो आज से 2 साल पहले महंगाई हुई है वो डिफ्लेशन में तो नहीं जा रही है। इन्फ्लेशन जब ख़त्म होती है 0 पे तो फिर जब नेगेटिव जाती है उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। सो डिफ्लेशन नहीं हो रही है, कमी नहीं हो रही है, आवाम को एक दफ़ा सिर्फ जो उसकी जो आगे रफ्तार है महंगाई होने की वो कम आस्था हुई है, लेकिन महंगाई कंटिन्यूसली होती जा रही है। आवाम को एक और जो उनसे ना नया आवाम के लिए काफ़ी मुश्किल होगा, महंगाई बढ़ेगी और जो रोज़गार मैं देख रहा हूँ मुल्क के बीच में शायद इतनी रोज़गार तो नहीं बढ़ सकेगी जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि कोई ऐसी इंसेंटिव हमें नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फॉर्मर प्रेसिडेंट नासिर मिर्ज़ा। उनसे बात करते हैं। सर, चैम्बर के जो आज यहाँ पर बजट स्पीच सुनी गई तो उसके बाद क्या नतीजा अक्स करते हैं सर? हम ये समझते हैं कि जो वज़ीर ख़ज़ाना ने बजट दिया है और जो तजावीज़ पेश की हैं इसके अंदर मज़ीद बेहतरी गुंजाइश काफ़ी हद तक मौजूद है। रावलपिंडी ने अपनी 2 तजावीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब को भी या ऑल पाकिस्तान चैम्बर प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस के अंदर गवर्नमेंट को पेश की थी। उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी मज़ीद अमल दरामद की ज़रूरत है। उन तजावीज़ में आवाम के रिलीफ के लिए भी इक़दाम थे। उनमें बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी कि कम से कम जब तक ये बेनिफिट ग्राउंड लेवल तक आवाम को नहीं पहुँचेंगे तो इस बजट पे लोग मुतमईन नहीं होंगे। और हम समझते हैं कि अभी भी इसके अंदर ख़ास तौर पे जिस तरह वज़ीर ख़ज़ाना ने अभी फरमाया कि जो महंगाई की शरह है वो मज़ीद बढ़ने की मज़ीद वो तवक्को है बढ़ेगी, वो 4% से 7.5% तक चली जाएगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आवाम को तैयार रहना चाहिए कि अभी और मुश्किलात आने वाली हैं। बात करेंगे, अवामी ताजिर हैं, अवामी नुमाइंदे हैं और अंजुमन ताजरान पंजाब के प्रेसिडेंट हैं मलिक शाहिद गफूर प्राजा। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी इनका बड़ा ताल्लुक़ है, बड़े धरीना मेंबर हैं। तो सर, बजट आपने सुना, क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूँ जी कि हमने तो 2 घंटे ज़ाया किए अपने वज़ीर ख़ज़ाना साहब की जो लंबी गुफ्तगू और तकरीर सुनी। हमें तो बड़ा अजीब लगा कि इसमें ताजरों के लिए और बिलखुसूस शटर पावर जो ताजर हैं, छोटे ताजर, उनके लिए क्या चीज़ है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर आवाम को कोई आसानियाँ नहीं देंगे, आवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी तो हमारे कारोबार तो मज़ीद ख़राब होंगे, मज़ीद परेशान हाल होंगे। और हम ये समझते हैं कि इस बजट में
आवाम के साथ भी दुश्मनी की गई है और छोटे ताजर बरादरी के साथ भी दुश्मनी की गई है, और हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं कि ये इंतहाई ज़ालमाना बजट है। अच्छा, ये वज़ीर ख़जाना ख़ुद अपनी स्पीच में ये कहा कि 7.5% तक महंगाई जो है ये जा सकती है, आप क्या कहते हैं इसमें? देखिए जी, पहले ही महंगाई के हाथों तो अब पाकिस्तान के अवाम और छोटे ताजर परेशान है। देखिए ना, हमारा बिज़नेस उन लोगों से है जो बाज़ारों में आते हैं। अगर बाज़ारों में वो लोग आने की पोजीशन में नहीं रहेंगे तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा, हमारे मामलात कैसे बेहतरी की तरफ जाएंगे। हम टैक्स नेट में ज़रूर हैं और हम चाहते हैं जो लोग नहीं हैं नेट पे आने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो सोचना चाहिए कि महकमे अपने अपने अखराजात कैसे कम करेंगे, हुकूमती अदारे अपने अपने अखराजात को कैसे कम करेंगे, वो कम करें, उसका फ़ायदा आवाम को पहुँचना चाहिए। अगर आवाम को पहुँचेगा तो आवाम बाज़ारों में आएंगे, उनके जेब में कुछ पैसे होंगे तो ख़रीदारी होगी तो हमारा कारोबार चलेगा। हम तो समझते हैं हम इस बजट से मायूस हुए हैं। स्लैब रेट और पेट्रोलियम मसनूआत में लेवी टैक्स में इजाफा किया गया है, आप क्या कहते हैं? देखिए जी, यहाँ तक पेट्रोल की बात है, ये लेवी टैक्स है, ये यकीनन महंगाई में इजाफा करेगा। जब टैक्स बढ़ता है किसी चीज़ का भी तो उसका असर लामाला तमाम अशिया ज़रूरिया पे पड़ता है। तो हम समझते हैं कि ये चीज़ें गलत फैसले हैं और इनको तब्दील होना चाहिए। तो ये किस तरफ जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं? देखिए जी, बज़ाहिर तो हम देख रहे हैं कि हमें तो उम्मीदें वाबस्ता थी कि ये बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन हमें ये लग रहा है कि ये आवाम को मज़ीद परेशानियों की तरफ धकेला जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। एक आम आदमी का गुजारा नहीं हो रहा एक तनख्वाह में, तो अब कैसे मुमकिन है कि किस तरीके से वो लोग किधर जाएंगे जो कि किराए के घरों में रहते हैं, यूटिलिटी बिल देते हैं, तनख्वाह भी गुजारा करते हैं? देखिए जी, बज़ाहिर तो यही चीज़ है, हम भी ये सोच के परेशान होते हैं कि हमारा ताल्लुक़ उसी शहरियों के साथ, जो उन लोगों के साथ जो बाज़ारों में शॉपिंग करने आते हैं, वो अभी भी मुश्किल हालात में। अभी ये ईद उल अज़हा गुजरी, बाज़ारों में हू का आलम था। एक आखिरी दिन था जिसमें गाहक नज़र आए, लेकिन वो भी दो चीज़ें लेने आते थे तो बामुश्किल एक लेके जाते थे। वो इस हालात में अब बच्चों के साथ कैसा वक्त गुजार सकते हैं? किराए के घर में रहने वाले, बिजली का बिल इतना ज़्यादा देने वाले, गैस का बिल देने वाले, वो कैसे मुश्किलात का सामना करेंगे? हम तो ये समझते हैं ये सोचना हुकूमत का काम था, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं और समझा भी नहीं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट खालिद फारूक काजी। इनसे जानते हैं कि जो बजट पेश किया गया इस हवाले से हुकूमत की तरफ से, सर आप क्या कहते हैं, क्या इसमें कोई आम आदमी को रिलीफ मिला है? जी, में लग रहा है कि हुकूमत कुछ हद तक रिलीफ देने की कोशिश की है। उसमें जिस तरह से कि तनख्वाहदार तबके के लिए उनकी सैलरीज में इजाफा किया गया है और कुछ टैक्सेस के अंदर कमी की गई है, और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी कुछ टैक्सेस की कमी की गई है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे भी बेहतरी आएगी। और इसके अलावा इन्होंने जो टैक्सेस कुछ लगाए हैं कि इंपोर्ट्स वगैरह के हवाले से, तो जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह कम कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि इस वक्त जो है ना ज़्यादातर मराद इनको देनी चाहिए। जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स और लोकल इंडस्ट्रीज़ है उनको मराद देने पे खुसूसी जो है ना वो किया जाए। जिस तरह से इन्होंने कि कुछ 12% स्लैब वाले जो प्रोडक्ट्स हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग में, जिनको 18% पे ले गए हैं, तो उससे कुछ चीज़ों के कीमतों में इजाफा होगा जो आम आदमी के लिए है, ऑटो सेक्टर के अंदर स्पेशली। और इसके अलावा जो इन्होंने कुछ टाइम से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट इंडस्ट्री पिछले 3-4-5 सालों से काफ़ी बहरान का शिकार थी, तो इस बजट के अंदर उन्होंने जो रिलीफ दिए हैं, तो उम्मीद है कि जो एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा सेक्टर है रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी नहीं। मेरे साथ मौजूद है रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फार्मर सीनियर नायब सदर आसिम मलिक। इनसे बात करते हैं कि बजट में आप क्या देख रहे हैं सर? बजट जिस तरह लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि ये गवर्नमेंट जिस तरह पॉजिटिव लेके जा रही है चीज़ों को, वो बेहतरी लेकर आएगी, आसानियाँ पैदा करेगी, वो चीज़ हमें नज़र नहीं आई। जिस तरह लेवी लगा दी गई, इसका तो डायरेक्ट इफ़ेक्ट गरीब बंदे पे जाएगा।
आप नॉन पेट्रोल लेवी की बात कर रहे हैं आप। हाँ जी, पेट्रोल पे वो ऑब्वियसली उसमें कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा, उसमें एक गरीब बंदा है उसका दारोमदारी उस चीज़ पे है, उसको अगर अफेक्ट करेंगे तो सारी चीज़ों का रेट बढ़ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें इसको कुछ मैनेज किया जा सकता था, जिस तरह इन्होंने अगर आप देखें सोलर पे देख लें, सोलर जो है सोलर पे इन्होंने जो इंपोर्ट पे टैक्स लगा दिया है, हमारे यहाँ पे कितना मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसकी डिमांड कितनी है, उसका फ़ायदा कितना हो रहा है। तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। आई होप कि आगे ये जब ये प्रपोज़ल हैं इसको ज़रा ये मद्देनज़र रखें। नॉन फाइलर्स को इतनी सख्ती कर दी है, उनको इंसेंटिव भी की भी बात करें। वो तो आपने देखा ही है कि नॉन फाइलर्स जो हैं वो तो रास्ता ढूंढते हैं, उनको ऐसा ऐसा फाइलर की तरफ मतलब आप समझते हैं कि वो रास्ता देखते हैं, आपने बात की कि वो रास्ता देखेंगे तो वो करप्शन की तरफ जाएगा, करप्शन बढ़ेगी, इस तरीके से करप्शन भी बढ़ेगी और स्मगलिंग आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पैसा वो यहाँ पे लगा रहे थे वो उस जगह पे लगाएंगे जहाँ पे उनको नहीं पकड़ाई दे। तो ये है कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के इस वक्त हमें ज़रूरत है फाइलर्स की तादाद बढ़ाने की। उसके ऊपर कोई FBI को कोई बड़ा मुनज़्ज़म किस्म का काम करना चाहिए, ना कि जो फाइलर्स हैं उनके ऊपर POS लगा के उनके बिज़नेस को और ख़राब करें। लोग बाहर गए हैं, बहुत बार गए हैं, टेक्सटाइल वाले बाहर गए हैं, लॉरेंसपुर गया है एक तरह बाहर, बांग्लादेश अपना यूनिट लेके। हमें इनको इंसेंटिव दे के वापस लेकर आना है, क्योंकि इंडस्ट्री होती है तो उससे कई ख़ानदान चलते हैं। तो थोड़ा ये है कि जिस तरह हमने APCPC की ऑल पाकिस्तान प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस, उसमें हमारे सीनियर्स ने बड़ा बैठ के उस पर बजट के लिए प्रपोज़ल बनाए। तो वी आर द स्टेक होल्डर्स। जब आप स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, उनकी तजावीज़ नहीं सुनेंगे, तो थोड़ा सा इस तरह का एक आम बंदे के लिए थोड़ी सी परेशानी का बायस बनेगा, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं साइमा दस्तगीर। इनसे बात करते हैं कि बजट के हवाले से क्या इनके तासुरात हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि जैसा कि हमने पूरी तकरीर सुनी है औरंगज़ेब साहब की, कुछ ऐसा पब्लिक फ्रेंडली बजट नहीं आया है। माज़रत के साथ कोई नई इस्तिलाहात रिफॉर्म्स नहीं आए हैं। सेकेंडली कुछ सेक्टर्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है जिन पे काम करने की वाकई ज़रूरत थी। कंस्ट्रक्शन के हवाले से अच्छी खुशाइंद ख़बरें सामने आ रही हैं। SMEs के हवाले से जो कौंसिल बनाई जा रही है बहुत अच्छी बात है। जो ख़वातीन घरों से काम करती हैं, अगर तो जितना बजट बताया गया है वो फ़ीकस के हिसाब से SME में तो 3 अरब रुपया बनता है, तो वाकई हुकूमत हमें 3 अरब देगी। लेकिन इन चीज़ों पे थोड़ी सी वर्किंग की मज़ीद ज़रूरत है। और ये सेकेंडली जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उन पे आपने टैक्स आयद कर दिया, और वो टैक्स आयद करने से आप क्या फ़रोग़ देंगे अनएम्प्लॉयमेंट को। जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जो आपके फ्रीलांसर्स हैं, ओवरसीज़ के लिए मैं कहूँगी कि ओवरसीज़ हमारा सरमाया है, हमारे एसेट है, और हमारे मुल्क के ज़र मुबादला में उनका बहुत कलीदी किरदार है। लेकिन उस किरदार के बस सिर्फ चंद एजाज़, सिविल एजाज़ तो नहीं, वो मुस्तहिक इसमें थोड़ी सी रद्द-बदल अगर करें, अभी भी उम्मीद बाकी है कि बजट बेहतर हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि सोलर के हिसाब से, जिस हिसाब से 18% इन्होंने कहा जी कि जो मुल्की सोलर तैयार करने वाली कंपनियां उनको रिलीफ देने के लिए 18% उस पर दरामदी टैक्स लगाया जा रहा है, और इसी तरीके से जो तनख्वाहदार तबका है उसमें कहीं पे 6% है, कहीं पे पेंशनर की 7% इजाफे की बात की गई है, जबकि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी लेवी पर इजाफा किया गया। इस हवाले से बताइए कि क्या गरीब आदमी इसको संभाल सकेगा? सर, माज़रत के साथ ये गरीब आदमी के लिए बजट आया कहाँ है? ये बजट आम आदमी के लिए नहीं है, ये कॉर्पोरेट सेक्टर का बजट है। और जितने भी रिलीफ आपने बताए वो कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है ना। तो गरीब आदमी को रिलीफ इस बजट से नहीं मिल सकती? इससे मैं आपको बताऊं कि आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगी, और आप देखेंगे गरीब आदमी, मुतवसत तबके का आदमी जो है वो दब के रह जाएगा। अभी भी दबा हुआ है, लेकिन मज़ीद दब के। हमारी कुछ उम्मीदें जो हैं बहुत ज़्यादा वाबस्ता थी इस हुकूमत से कि जो बजट आएगा वो कुछ ना कुछ नई खुशाइंद ख़बरों के साथ आएगा। ऐसा हुआ नहीं।
मेरे साथ यहाँ पर इस वक्त अंजुमन ताजरान रावलपिंडी शहर के मरकज़ी तर्जमान नवीद कमल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर भी हैं। नवीद साहब क्या कहेंगे अब तक का जो बजट सामने आया है? बज़ाहिर तो वही रवायती सा गोरख धंधा अल्फाज का हेर फेर है, तो लेकिन जो अभी तक तफसीलात सामने आई हैं उसमें ये है कि जिस तरह हम चाह रहे थे कि इनकम टैक्स के निज़ाम में एक रिलीफ दिया जाए, आसानी पैदा की जाए, वो अभी नहीं मिली। स्लैब जो थे वो भी जो हमारा एक मुतालबा था कि उसको ख़त्म किया जाए, वो भी नहीं, बिजली के स्लैब में वो भी ख़त्म नहीं किए गए। इसी तरह सोलर जो लोग लगा रहे थे बिजली की वजह से, वो शुरू में तो इस हुकूमत ने कहा था जी कि बड़ी सहूलत देंगे और बड़े इसको रिलीफ देंगे, लेकिन उसके बाद जो उनके ऊपर वो टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए हैं, उसकी वजह से आम आदमी जो है वो सख्त परेशान है। इसी तरह पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो लेवीज़ की उन्होंने बात की है, उसके ऊपर कुछ परसेंट टैक्स लगा रहे हैं 18% के, उससे भी महंगाई बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि अभी बज़ाहिर जो है ये आम आदमी के लिए रिलीफ का कोई बजट नहीं है, ये अल्फाज का गोरख धंधा है। और मुझे उम्मीद है कि जब ये असम्बली में पेश होगा और उसमें हमारे जो कौमी नुमाइंदे हैं वो इस पर तरमीम देंगे तो हो सकता है कि इसमें कोई बेहतरी आ जाए। मेरे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट उस्मान शौकत। इनसे बात करते हैं कि बजट के हवाले से ये क्या कहते हैं। इसमें हम लोगों ने रवायती बजट की ज़्यादा झलक देखी है। IMF की जो कंपल्शंस थी या रिस्ट्रिक्शंस थी उसके अंदर रहते हुए ही ये बजट बना है। बहुत ज़्यादा डायनामिक इनिशिएटिव या आप कह लें बहुत ज़्यादा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव्स हमें नज़र नहीं आए, और वो एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि IMF के जो इस वक्त हमारे रिस्ट्रिक्शंस है उसके अंदर रहते हुए। लेकिन कुछ चीज़ें हमने खुशाइंद भी देखी जो चेम्बर्स की तरफ से हमारी रिकमेंडेशंस थी, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पैकेज की बात की गई, वो आया। इससे 40+ इंडस्ट्रीज हम बिलीव करते किक स्टार्ट होगी। टैक्सेशन की हम बात करते थे, उधर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मजीद कमी की जाएगी, लेकिन उसमें सैलरी टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को इतना कम नहीं किया गया जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए, कुछ ना कुछ उसमें बेहतरी है। इसके साथ साथ जो अभी हमें कस्टम ड्यूटी और एडिशनल ड्यूटी में रिलीफ की बात की गई, देखिए ये बड़ा हमें केयरफुली इसको देखना पड़ेगा। जहाँ तक खाम माल का रॉ मटेरियल की बात है वहाँ तो ये बहुत अच्छी बात है, हम वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं, वो हमें हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप फिनिश गुड्स पे ये कम कर देंगे तो फिर अगेन हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और एक वो ट्रेडिंग वाले इंपोर्ट बिल की तरफ हम दाना ना शुरू कर दें, तो ये चीज़ें कुछ देखने वाली हैं। जैसे सोलर पैनल पे 18% जो टैक्स है उसके हवाले से बात की जा रही है, और इसी के साथ स्लैब रेट जो बिजली के हैं उसमें कमी नहीं की गई, बल्कि उसमें जो है मज़ीद इजाफा लेवी टैक्स पेट्रोलियम मसनूआत पे आयद करने का फैसला। जी देखें, बिल्कुल ये जो अब कार्बन लेवी की बात हुई इससे डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगी, हम यही फील करते हैं। 7.5 गवर्नमेंट ने खुद कहा, लेकिन ये कहाँ पे जाके बैठता है ये बात देखने वाली है। लेकिन डेफिनेटली जो सोलर पे बात हुई उस पर देखिए एक बहस बहुत अरसे से ये चल रही थी कि लोग लोकल सोलर पैनल नहीं खरीद रहे और इम्पोर्टेड चूँकि ड्यूटी फ्री आ रहे हैं लिहाजा लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो इसका एक तो दूसरा फ्लिप साइड ये है कि हमारी लोकल अब सोलर पैनल इंडस्ट्री जो है वो फ़रोग पाएगी और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो नहीं अपनी एफिशिएंसी और बेहतर प्रोडक्ट बनाते तो आपकी जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट अच्छी आ रही थी वो भी महंगी हो जाएगी, जिसकी वजह से सोलर का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो भी हायर हो जाएगा। तो सर एक लफ्ज़ में बताइएगा कि ये बजट आवाम दोस्त है या कि मायूस कुन? देखिए, मैं इसको ना अभी मायूस कुन कहूँगा ना आवाम दोस्त कहूँगा, मैं कहूँगा अभी ये रिमेंस टू बी सीन, अभी ये मिडिल में है ना। इसने कुछ थोड़ी रिलीफ देने की कोशिश की है, लेकिन जैसे मैंने कहा ब्रेक थ्रू रिलीफ हमें कुछ नज़र नहीं आया। बट वी होप कि ये जब आगे फाइनल हो तो इसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। ये तो उस्मान शौकत जो कह रहे हैं कि बड़ा ब्रेक थ्रू तो नज़र नहीं आया लेकिन बेहतरी की उम्मीद है। तो इस हवाले से हमारी जो मुख्तलिफ दोस्तों से बात हुई उनका ये कहना था कि मजमूई तौर पर बजट जो है वो इंतहाई मायूस कुन है, लेकिन यहाँ पर इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। जैसे जैसे ये आगे वक्त गुजरेगा उसके बाद इसके बजट के जो असल हक़ाइक़ हैं वो सामने आएंगे, तमाम चीज़ें उस पर बात की जा सकेगी। अपने मेज़बान सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।